नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे तो उनको हम यहां पर क्लियर करने के लिए दोबारा फिर से वीडियो बना रहे हैं। जो ज़्यादातर डाउट पूछा जा रहा है कि सर शिफ्ट को की स्ट्रोक में काउंट किया जाता है कि नहीं, कि अगर मान लो शिफ्ट के साथ मैंने ए दबाया या बी दबाया तो 2 माने जाएंगे कि 1 माना जाएगा। ये सबसे बड़ा डाउट इस समय आ रहा है। उसके बाद स्पीड की स्ट्रोक बेस्ड होती है, वर्ड बेस्ड, ये भी बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है अभी तक। गलती वाला शब्द स्ट्रोक में काउंट होगा कि नहीं होगा, 10 से 15 के स्ट्रोक का वर्ड है तो कितनी गलती मानी जाएंगी। इसके अलावा लास्ट वर्ड के आधा टाइप होने पर गलती मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, हाफ मानी जाएगी, फुल मानी जाएगी, ठीक है। और न्यूमेरिक की को न्यूमेरिक की में कौन सा ऊपर वाला या राइट की वाला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ डाउट हैं, तो चलिए सारे डाउट हम क्लियर करते हैं 1 बाय 1, है ना। तो पहला डाउट है मिस्टेक्स को वर्ड जो है वर्ड बेस माना जाएगा। सर मिस्टेक्स का वर्ड हमारी स्पीड में काउंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये पहले का सवाल था, इसमें स्लाइड में पड़ा हुआ है। तो मिस्टेक्स वाला वर्ड स्पीड में काउंट होगा अगर आपका 5 से कम है तो। उसके लिए यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुई है तो इसको यहाँ पे काउंट किया गया है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 मिस्टेक हुई है तो भी यहाँ पे काउंट किया गया है, किसी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ही 6 मिस्टेक होगी आपका 1 मिस्टेक का यहाँ पर काट लिया जाएगा, 5 का नहीं काटा जाएगा। फिर है स्पेस का स्ट्रोक काउंट होगा कि नहीं होगा, स्पेस का काउंट होता है, ठीक है। स्पीड स्ट्रोक से नापा जाता है या वर्ड से, तो स्ट्रोक से नापा जाता है, वर्ड से नहीं नापी जाती है। जितने आपके स्ट्रोक होंगे उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद जो वर्ड आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि फिर तो वही है सेम, यहाँ पर 1115 को 5 से भाग देंगे तो 223 आएगा, फिर इसको 5 से भाग देंगे तो आपका 44.60 आ जाएगा, ठीक। फिर अगला सवाल ये है कि 10 से 15 के स्ट्रोक का कोई वर्ड है गलत हो जा रहा है तो कितनी गलती मानी जाएगी। तो चाहे जितना बड़ा वर्ड हो, अगर वो गलत हो रहा है तो आपकी एक ही गलती मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो फिलहाल लास्ट वाला है। एक सवाल ये भी आता है कि लास्ट वर्ड के आधा टाइप होने पर कितनी गलती मानी जाएगी। तो लास्ट वर्ड अगर आपका आधा टाइप हुआ है तो आपकी एक गलती मानी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक गलती ये है और एक ये है और एक ये, टोटल मिला के यहाँ पर 3 फुल मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। फिर है न्यूमेरिक की में कौन सी कुंजी काम करती है, तो आपका ये वाली भी करेगी नंबर की के लिए और आपका ये वाली भी करेगी, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सवाल है कैप्स लॉक वाला कि अगर हमको कैपिटल लेटर लिखने हैं बहुत सारे तो हम कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर लगातार मान लो 8-10 वर्ड मतलब आ जा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं। 8-10 लेटर आ जा रहे हैं तो, ठीक है। इंग्लिश में रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, एक ये भी सवाल आ रहा है। तो जो आपका इंग्लिश में आई वाला बटन होता है उसी को आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ तक के लिए तो आई है, उसके बाद वी है, वी है, वी आई, वी है, ये सब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं जो आपके रोमन नंबर में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं रोमन नंबर लिखने के लिए। फिर है कैप्स लॉक चालू कर सकते हैं या नहीं, अगर अच्छा लगातार एक ही, जैसे यहाँ पर लिखिए ड्रीम कंप्यूटर सेंटर, अगर इतना सा मान लो आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप चालू कर लीजिए। लेकिन अब सोचिए कि कोई एक वर्ड जैसे कि हमको यू लिखना है तो फिर हम इसके लिए कैप्स लॉक चालू करें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। बार बार आप चालू करेंगे फिर बंद करेंगे, समय आपका वेस्ट होगा। तो फिर इसके लिए आप यूज़ करिए शिफ्ट का, ये ठीक, ये सबसे अच्छा विकल्प होगा शिफ्ट के साथ। वैसे तो हमको कैप्स लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमको इतना भी लिखना होगा तो भी हम लिख लेंगे, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन कोई दिक्कत। लेकिन लगातार मान लो अगर आ रहा है 10-15 कैरेक्टर का तो आराम से चालू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिफ्ट बटन की स्ट्रोक में, शिफ्ट बटन को की स्ट्रोक में गिना जाता है कि नहीं गिना जाता है, तो शिफ्ट बटन को नहीं गिना जाता है। उसका प्रूफ यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी डी टाइप करना था, अभी तक यहाँ पर 0 दिखा रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर डी को टाइप करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर एक स्लाइड मैंने लगाई थी, नहीं शो हो रही है। यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेते हैं। स्लाइड शायद हाइड हो गई है। हाँ यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल डी दिख रहा है
ये देखिए कैपिटल डी में आप देखेंगे यहाँ पर टाइप वर्ड काउंट तो 1 हो रहा है, और यहाँ पर बैक स्पेस काउंट 1 टाइप करेक्टर में 1 शो हो रहा है। ठीक, अभी यहाँ पर जैसे डी लिखा गया है डेवलपिंग के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 शो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे या फिर ऐसे दबाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो शिफ्ट आपके स्पेस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक और आखिरी सवाल है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या आ रहा है? ठीक है, तो फॉन्ट साइज वहाँ पे लगभग 16 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल रखे हैं। अगर मान लो 14 पॉइंट फॉन्ट जो है आता है, तो 14 आएगा तो एक लाइन में 29 वर्ड होंगे इसके हिसाब से जो हमने बनाया हुआ है। और अगर 146 की स्ट्रोक होंगे और 13 पॉइंट आएगा तो 155 की स्ट्रोक होंगे, आपका 31 वर्ड होगा एक लाइन में। ठीक है, इंग्लिश का है ये। और इसके अलावा अगर 12 पॉइंट आएगा तो एक लाइन में यहाँ पर 35 वर्ड हो रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर AR टाइपिंग में या फिर अन्य कहीं पर चेक किया उस हिसाब से। ठीक है, बाकी आपको फॉन्ट वांट का ज़्यादा झंझट नहीं समझना है, सीधे आपको मैटर टाइप करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ उतना आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो हम और लाने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि कितनी लाइन हम टाइप कर ले जाएं, या फिर हमने कितनी लाइन टाइप किया है। उस पर आ रहा है कि हमने 3.5 लाइन किया है, एक लाइन में इतने वर्ड थे, हम पास हो गए कि नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा इतना मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आ रहा है। तो उस पर हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे आप खुद से कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी दूसरे से कैलकुलेट कराने से अच्छा है आप खुद से कैलकुलेट करिए कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, यानी आपकी स्पीड कितनी है। और उसको हम आपको एक एक्सेल कैलकुलेटर एक फार्मूला के माध्यम से हम बनाने वाले हैं, अगले वीडियो में बताएंगे उसमें किस तरह से आपको डालना है। सिर्फ आप लाइन डालेंगे और वर्ड डालेंगे, इतनी लाइन आपने टाइप किया है और एक लाइन में इतने वर्ड थे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसका यूज़ करके अपनी आप स्पीड निकाल सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी और कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपकी समस्याओं पर ही सभी वीडियो बना रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक बात रह गई थी कि अगर हमारी फाइल को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके टाइप करना चाहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का नाम है ड्रीम जॉब विद अंकित, और इस पर हमने बहुत सारा मैटर MS वर्ड की फ़ाइल में डाल दिया है। ठीक है, जो पैराग्राफ आ रहे हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर पैरा, 29 नंबर, सेकेंड शिफ्ट, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ हम डाल दे रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से भी हमारी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर ड्रीम जॉब विद अंकित डालेंगे वहाँ से भी मिल जाएगा।